कावेरी ग्रीनलैंड में विराट जिला स्तरीय सहकारी सम्मेलन का किया गया आयोजन मीरजापुर 1 अक्टूबर 2024 दिनांक 1 अक्टूबर 2024 को जिला मीरजापुर के सिटी ब्लॉक में कावेरी ग्रीनलैंड में विराट जिला स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि श्री J0P0S0 राठौरा जी, स्वतंत्र प्रभार एवं सहकारिता मंत्री द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें मां शून्य विधायक मड़िहान विधायक रमाशंकर पटेल, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह, मां शून्य नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा, विधायक छानबी रिंकी कोल, पूर्व विधायक शुचिस्मिता मौर्य, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन जगदीश सिंह पटेल जी, संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक सहकारिता विंध्याचल मंडल श्री योगेंद्रपाल सिंह, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक श्री विपिन कुमार सिंह एवं समस्त A0D0C0O और A0D0O0 समिति सचिव, समिति अध्यक्ष और लगभग 700 किसान उपस्थित रहे, जिसमें इफको राज्य कार्यालय लखनऊ से आए G0P0 तिवारी जी ने नैनो यूरिया, नैनो D0A0P0 तरल कंसोटिया, सागरिका तरल एवं इफको के सभी उत्पाद के बारे विस्तार रूप से जानकारी दी। इसके पश्चात इफको क्षेत्र प्रबंधक श्री आशीष श्रीवास्तव ने भी किसानों को इफको उत्पाद के बारे में बताया। मां शून्य मंत्री जी ने इफको के स्टॉल का भी भ्रमण किया, जिसमें S0F0A0 श्री रूपेंद्र सिंह ने स्टॉल पर इफको उत्पाद के बारे में बताया। जैसे कोई खाद डालते हैं आपको रूप रंग बदल लेता है, तो डीएपी हमारा रूप रंग बदल के अनअवेलेबल फॉर्म में चला गया है, जो पौधा नहीं ले पा रहा है। तो अगर उसको केवल 84 रुपए का बायो फर्टिलाइजर खेत में डाल दे, और 3-4 तरीके हैं उसको डालने के। खेत की तैयारी कर रहे हैं, आप थोड़ा बालू या मिट्टी में मिला के खेत भर में बिखेर दीजिए। दूसरा, बीज बो रहे हैं, अगर बीज बो रहे हैं, ये ले भी आए हैं केवल मात्र 84 रुपए का और 1 एकड़ के लिए। अगर आपने 2 साल अच्छे ढंग से इसको कर लिया तो आपका सच्चा मित्र जो केचुआ है वो खेत में फिर आएगा, खेत फिर उतना अच्छा हो जाएगा कि उसमें केचुए का निवास बन जाएगा। केचुआ आएगा तो धरती का जो पोरोसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जल धारण क्षमता है, उसको सबको ठीक करेगा। तो ये आप जरूर अपनी समिति में बोलिए। तो बहुत महंगा नहीं, 100 रुपए से भी कम का है, 84 रुपए का। तो और खासकर इस जमीन के लिए बहुत ही उपयुक्त है, तो इसको डालिए, बीज शोधन करके डाल दीजिए, या भूरा है भूरे पे डाल के अलट पलट के आप भूरे को खेत में ले जाइए। किसी तरह से जमीन में नमी हो, जमीन में अगर नमी होगी तो ये एक बूंद में 15 करोड़ जीवाणु है। कितने हैं? एक बूंद में 15 करोड़ जीवाणु, और 500 मिलीलीटर की सीसी में तो 7500 करोड़। और जब आप जमीन में आ जाएंगे तो पता नहीं कितने अरब हो जाएंगे, और सारा डीएपी जो अंदर जमा है सब निकाल के पौधे को दे देंगे। तो पृथ्वी का भी, धरती माता का भी जो कब्ज दूर हो जाएगा और फसल को मिल जाएगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः प्रणाम करता हूँ। मैं अपने माननीय पूर्व विधायक मैडम का सत्सत अभिनंदन नमन वंदन, और हमको हमेशा आपका यहाँ पे हमेशा स्नेह मिला। जहाँ भी आप गए कम से कम इफको की बात करी, हमारी जीपी तिवारी की बात करी कि उनको बुलाएंगे, मीटिंग करेंगे। तो मुझे आज जी अपना परिचय बताइए। मैं डॉक्टर जीपी तिवारी, मुख्य प्रबंधक कृषि सेवाएं इफको उत्तर प्रदेश हूं, और मैं पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी समितियों के विकास के लिए और समितियों को जो भी कृषि आदान है, खाद है, फर्टिलाइज़र है, इनकी सारी की व्यवस्था करने के उत्तर प्रदेश से दायित्व निभाता हूँ। मेरे को सौभाग्य प्राप्त है कि मैं मिर्ज़ापुर में भी काम कर चुका हूँ, इसलिए विशेष रुचि लेकर के मैं मिर्ज़ापुर आया था। और मैं विशेषकर आज के जो जिला सहकारी सम्मेलन है उसमें इस बात पे मैंने जोर दिया कि जो हमारा यूरिया और डीएपी है उसकी उपयोग क्षमता जो पौधे उसका ग्रहण कर पाते हैं वो कम है। उसके विकल्प के तौर पे इफको ने नैनो यूरिया और नैनो डीएपी उत्पाद दिया, जिसमें से कोई वेस्टेज नहीं होता है। और इस जो वेस्टेज होता है यूरिया और डीएपी से हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है।
हमारे लिए ही नहीं, पूरी भूमि के लिए, जल के लिए, हवा के लिए, जानवरों के लिए, सबके लिए हानिकारक है और हम सब तमाम तरह की व्याधियों से ग्रसित होते हैं और जान नहीं पाते। हम केवल उत्पादन के पीछे अंधाधुंध उसके प्रयोग में लगे हैं। तो आज मेरी वार्ता जो यहाँ पे हुई कि उसके विकल्प के तौर पे नैनो यूरिया, नैनो DAP, जैसा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी 2019 से ही राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि कम से कम इसका उपयोग 25% तो कम करें और अभी आप 25%, 50% कम करके उसके विकल्पों को इस्तेमाल करें। इससे हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी सशक्त होगी, देश आत्मनिर्भर होगा और हमारी खेती भी आत्मनिर्भर होगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारा बनाने से वो हमारा केवल भारतवर्ष में ही बनाया गया है। अभी हम पूरे भारत में 3.5 करोड़ टन यूरिया खपत होती है, जिसमें हम केवल 2.5 करोड़ टन बना पाते हैं। 1 करोड़ टन यूरिया हमारी बाहर से आती है। क्योंकि किसान बहुत परेशान है, यूरिया और DAP से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, कहीं पहुंचता नहीं सरकारी गोदाम पे। हम आपको आश्वस्त करते हैं अपने माध्यम से कि अगर मिर्ज़ापुर में 100 बोरी भी यूरिया खाद बिकती है तो उसमें 60-65 बोरी हमारी जो उपयोग होती है वो इफ़को के ज़रिए हो रहा है। हम इसको और कोशिश करेंगे, बढ़ाएंगे। लेकिन साथ साथ मेरा सभी से आग्रह होगा कि ये जो परंपरागत उर्वरक हैं यूरिया, DAP, इनका उपयोग 25%, प्रधानमंत्री जी महोदय तो 50% की बात कर रहे हैं, हम अगर यहाँ 25% भी कम कर लें तो हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा उर्वरकों के मामले में और मिर्ज़ापुर तो सरप्लस हो जाएगा। एक चीज़ जानना चाहेंगे, नैनो यूरिया और जो DAP है, इन दोनों में फ़र्क क्या, मतलब, और कुछ किसानों में भ्रामक स्थिति है कि नैनो यूरिया काम नहीं करती। बहुत सही कह रहे हैं। शुरू में हर चीज़ परिवर्तन के लिए हर आदमी तुरंत अंगीकृत नहीं करता है, इसमें प्रयासों की ज़रूरत होती है। यूरिया का उपयोग 50-60 साल से कर रहा है। नैनो यूरिया और नैनो DAP आए हुए अभी 2-3 साल हुआ है। अब नैनो यूरिया में उससे दाम भी उसका सस्ता है, उपयोग दक्षता भी अच्छी है, फसल में उसका उपज भी अच्छी है। जिन लोगों ने प्रयोग किया वो उसको रिपीट कर रहे हैं। जैसे यहाँ सीखड़ क्षेत्र में बहुत अच्छा 2021-21 में ही बहुत अच्छा प्रयोग कर रहे हैं। सोसाइटी पर आ गया है। हाँ, हर सोसाइटी पे आ रहा है। हमारे कैमरे के माध्यम से आप नैनो यूरिया के लिए किसानों को क्या कहेंगे मिर्ज़ापुर जनपद के नैनो लिए? यूरिया के लिए हम यही अनुरोध करेंगे सभी किसानों से कि बिना किसी संदेह के इसके कम से कम हर फसलों में, हर कृषि अनुसंधान केंद्र पे इसके परीक्षण हुए हैं। इस पे कम से कम 5% से लेकर 40% तक उपज रिकॉर्डेड है कि बढ़ती है, सस्ता भी है और आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी अच्छा है। और हमें जो परंपरागत उर्वरक हैं उसके लिए हमें दूसरे देशों पे निर्भर करना पड़ता है, तो वो अगर हमारी मांग कम होगी तो हमारा देश आत्मनिर्भर होगा। नैनो के लिए अगर कोई सुझाव लेना चाहे, कोई नंबर वगैरह है, इससे जानकारी लेना चाहे? नैनो के लिए मैं चूँकि लखनऊ में हूँ, आप मेरा नंबर बता सकते हैं। क्या नंबर एक बार बता दीजिए। मेरा नंबर 7985753550। मैं राज्य स्तर पे पूरा इफ़को का ये कार्यक्रम देख रहा हूँ और समितियों के विकास